योनि जितने हैं वो स्पर्श से उनकी उत्पत्ति होती है। रूप से अंडज, पक्षी आदि योनि की उत्पत्ति, और अंडजों का या उस जो है कि रूप से उत्पत्ति, जितने दृष्टि भाव से रति करे सो रूप की उत्पत्ति, रस से जलचर और फल वृक्षों के उत्पत्ति, गंध से उसमें योनि की उत्पत्ति, और वेद प्रमाण से गुरुआ लोगों की मानंदी ऐसी है कि वासना से भूत योनि और देव योनि की उत्पत्ति, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध वासना और इच्छा, ये 7 उत्पत्ति बीज के अंकुर, और इनकी उत्पत्ति सोई पल्लव पत्ते आए, नारी फूल फूली और पुरुष फल लगे। 8वां स्थिति का बीज हिरिमाचर, उससे स्थिति अंकुर निकला, उसने माया रूपी आल बाल घेरा बनाया, मोह जल से सींचा, फूटी अन्न खाने वाले, जल में उत्पन्न होने वाले, जल पी के रहने वाले, तृणचर, पत्रचर, फूलचर, फल पृथ्वी के भीतर रहने वाले केंचुए आदि। तो ये दाल फूटी। मनुष्य की स्थिति अन्न अनाज आदि, जलचर की स्थिति जल, तृणचर की स्थिति तृण घास, पत्रचर की स्थिति पत्र, पुष्पचर की स्थिति पुष्प फूल, फलचर की स्थिति फल, और मैले से पृथ्वी से जो पैदा हुए तिनकी स्थिति मैला पृथ्वी आदि, इनका बहुत विस्तार हुआ, सोई पल्लव पत्ते आए, अनेक खाने के पदार्थ बने, तो फूल फूले, और सदा काल शरीर पोषण सोई स्थिति रूपी फल लगे। 7वां प्रलय का बीज क्लीन, उससे प्रलय अंकुर निकला, उसमें कठोरता का आलवाल घेरा बनाया, क्रोध जल से सींचा, तब 7 प्रकार के डालें फूटी, एक डाल पृथ्वी, दूसरा तीसरा डाल अग्नि, चौथा डाल पवन, 5वां डाल लात, छठा डाल हाथ, 7वां दांत, नाश करने के अनेक द्रव्य सोई पल्लव पत्ते बने, भैरूप फूल फूली और मृत्यु का फल लगा। ऐसे जो है कि ये सब जो है कि विस्तार हुई। तब यही जो है कि कहा नित बोड़े नित सींचे बिरुली, बोईनी माँ ससारे शीतल बिरुली, बोईनी सातों बिरुली, नित बोड़े नित सींचे बिरुली, नित नौ पल्लव डाले। जब 7 बीज बोए ब्रही जीवों ने, नित्य नित्य गोड़ते हैं, नित्य नित्य सींचते हैं, नित्य नित्य नए नए डालियां पत्ते निकलते हैं। तो इस प्रकार से 7 बीज, और है कि उनके 7 तो उनके जो है कि बीज बताया, 7 अंकुर बताया, 7 बीज हिम रम सोम एम हिम कुल, 7 अंकुर कर्म उपासना योग ज्ञान उत्पत्ति स्थिति प्रलय, 7 उसके अलवाल, भय का, मर्यादा का, क्रिया का, भक्ति का, विषय का, माया कठोरता का, और जल लोभ जल, भाव जल, साधना जल, प्रेम जल, वासना जल, मोह जल, क्रोध जल। और डाल निकले 7 डाल है, यजन याजन
अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह मैथुन। और जो है कि ये कर्म का उपासना का शिव विष्णु गणपति सूर्य शक्ति राम कृष्ण, ये उपासना का। और जो है कि हठयोग लय कुंडली लंबिका तारक मनस्क सांख्य, ये 7 प्रकार का योग। शुभेच्छा सुविचारण तन्मानसा सत्तापत्ति असम शक्ति पदार्थ भावित तुरिया, ये 7 प्रकार का जो है कि उसका भूमिका सदस्पर्श रूप रस गंध वासना और इच्छा से उत्पत्ति। 7 उत्पत्ति अन्न जल तृण पत्र फूल फल और पृथ्वी, ये 7 प्रकार का जो है कि पालना। और जो है कि पृथ्वी पानी अग्नि पवन लात हाथ दार, ये संहार का 7 प्रकार का साधन। पल्लव कर्मकांड की वाणी, वह जो है कर्म में सप्तकोटि महामंत्र उपासना में, पातंजल शास्त्र योग मार्ग में, ज्ञान कांड की वाणी ज्ञान मार्ग में, उत्पत्ति और पालन बहुत प्रकार के जो है कि आहार पालन में, द्रव्य अस्त्र शस्त्र आदि जो है कि विनाश का साधन हुआ। ये फूल वासना का फूल कर्म में, लोकाधिक का फूल उपासना में, समाधि का फूल योग में, परोक्ष ज्ञान ज्ञान मार्ग में, नारी उत्पत्ति में, नाना व्यंजनादि पालन में संहार में। और फल पाप पुण्य का फल कर्म मार्ग में, जारण मारण उच्चाटन आकर्षण वशीकरण स्नंदन मोहन, ये उपासना में। अनिमादिक सिद्धि योग में, अपरोक्ष ज्ञान ज्ञान मार्ग में, पुरुष उत्पत्ति में, शरीर पोषण पालन में, मृत्यु का भय संहार में। ऐसे जो है कि सप्तबीज मंत्रों के अंकुरादि, ये 7 अंकुर, 7 उसका घेरा अलवाल, 7 जल, 7 डालें, 7 पल्लव, 7 प्रकार के फूल, 7 प्रकार के फल, ये सब जो है कि वर्णन किया गया है। अब ये सब जो है कि नित्य बोड़ते हैं, नित्य सींचते हैं, नित्य ही नया नया पत्ते निकलते हैं, डालियां निकलती है, और उसी में भी रही जीव भूलते बुलाते फंसते फंसाते उसी में जो है कि सारा जीवन बिताते। तो इससे जो है कि भावबंधन ही दृढ़ होता है, छुटकारा नहीं होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इसको परखो, ये सब जो है भावबंधन का मूल कारण है। परख के परित्याग करो, इसमें जो है कि और उलझने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं। इससे तुम्हारे स्थिति ठहराओ और जो है सुख शांति कुछ होता नहीं है। सब छोड़ो और जो है कि अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हासिल करो, सद्गुण रहने रहस्य धारण करो, इनके जरा से अलग हो करके जो अपने स्थिति ठहराव करो। तो ये मनुष्य जीवन बनाने के लिए है, उसी में भूल करके बिगाड़ने। जागृत सचेत और समझदार जानकार बन करके वर्तमान का अपना जीवन सफल करो, ये इसका भावार्थ है। छिछली बिरौली छिछली बिरौली छिछली रहल सिंह लोक बिरौली 11 और 12। छिछली बिरहुली छिछली बिरहुली छिछली रहल तिहु लोक बिरहुली। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं वही जितना अभी वर्णन किए हैं वही जो है कि उसका बीज और उसके जो है कि अंकुर, उसका अलवाल घेरा जल दार पल्लव फूल और फल, 3 लोक में छिछली फैल गया, विस्तार हो गया, छितरा गया, खूब बिरही हुए कर्मी उपासक
योगी ज्ञानी और जो है कि उत्पत्ति पालन और प्रलय में लगे हुए। छिछिली माने जो है गहरा नहीं है, जहां पर पानी बहुत कम है, 2-4 अंगुल या थोड़ा सा जो है कि 1 बिल्लास तक है, वहां सहज इस पार से उस पार जा सकते हैं। पत्थर पत्थर है, छितराया हुआ है, थोड़ा थोड़ा धारा बह रही है और जो है कि वहां से जो है निकल सकते हैं कहीं नदी आदि से। छिछिली है, छितराई हुई है, फैली हुई है, विस्तार है। तो ऐसी छिछिली रही, ये बिरही बिरहुली, एक तो विषय का विरह, दूसरा देवी देवता भगवान का विरह। तो जो है कि बिरहुली जीवों के अंतस्करण में, वाणी में, मन वचन में छिछिली है, खूब फैली है। कोई विरह फैली है, कर्मी लोगों में भी वही विरह फैली है, उपासकों में भी वही विरह फैली है, योगियों में भी वही विरह फैली है और ज्ञानियों में भी वही विरह फैली है, विषयी लोगों में भी वही विरह फैली है। 3 लोक में छा गई। छिछिलना क्या है? छा जाना, फैल जाना, बढ़ जाना। जैसे कभी किसी समय में टिड्डी डल आई तो सारा खेत में बैठ जाती, सारा झाड़ में बैठ के उसको सफाचट हरियाली खा करके नष्ट कर देती। शायद ही इधर वालों ने कभी देखा या न देखा हो, नहीं भी देखा होगा तो सुन लेना। सफाचट कोई हरियाली रहेगी नहीं, इतने आती है, करोड़ों असंख्य है। आकाश छाया छा जाता है और सब खा के खत्म। और लोग धुआं करके और वो आवाज करके जो है कि 3 ठोक ठोक करके उसको उड़ाते हैं कि भागो यहाँ से, यहाँ उतरो मत करके। बहुत प्रयत्न करके हटाते हैं, नहीं तो जहाँ वो उतर जाती है वो सब खत्म कर लेती है, हरापन कुछ रहता ही नहीं, अकाल हो जाता है। ऐसे जो है कि विस्तार हो जाता है। तो ये वाणी और विषयों का, कल्पना का, भय का, कर्म उपासना, योग, ज्ञान, उत्पत्ति पालन प्रलय, ये 7 का विस्तार जो है कि इतना हो गया कि 3 लोक छिछिली राल, 3 लोक विरोधी, 3 लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल, कर्मलोक, उपासन लोक, योग लोक, कामी, क्रोधी और मोही, ये 3 लोग, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, ये 3 लोग, योगी, ज्ञानी, भक्त, ये 3 लोग। ऐसे तीनों लोक में ये जो है कि छा रही है, फैल रही है, विस्तार हो रही है। तो इसमें से कोई बचे नहीं, तो उसको जो है परख करके सदगुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूं, तो उस भैया में मत जाओ, उसका आशा भरोसा मत करो। अगर तुमको बचना है, स्थिति करना है, तो अपने चेतन पद में रहो। ये 7 मार्ग में मत जाओ। तो है कि आवागमन का रास्ता है, दुख का रास्ता है, बंधन का रास्ता है, अशांति का रास्ता है। अपने स्वरूप में ठहरो, हमसे भूमिका में ठहरो, हमसे ही कि जो है कि सद्गुण रहनी रहस्य धारण करो, बोध विचार को रखो, तो तुम्हें जो है कि कष्ट क्लेश अशांति के सामना करना नहीं पड़ेगा, उसमें भूलना नहीं पड़ेगा। इस तरह से जो है कि परख करके उस मार्ग को परित्याग करो, उन 7 मार्गों को परित्याग करो। अब ये हंस मार्ग स्थिति
अपने जो है कि पारक बोध का मार्ग में आकर के अपने स्थिति ठहराव करो तो ये मनुष्य जीवन तुम्हारा सफल होगा। ये भावार्थ है। फूल एक बार फुलल बिरौली, फूल रहल संसार बिरौली। 13-14। सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाते हैं, फूल एक फल फूलल बिरौली, फूली रहल संसार बिरौली। उस वाणी का फूल जो फूला उससे संसार सब फूल रहा है, भूल रहा है, कमी हो रहा है। तो ये कैसा फूल फूला कि जो कल्पना की फूल है, मानंदी का फूल है, ब्रह्म का फूल है। कोई न कोई एक जो है कि परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान है संसार बनाने वाले, निर्गुण निराकार है। सारा सत्य उन्हें पास में है। और उसी को मुसलमानों ने अल्लाह मान लिए, हिंदुओं ने ईश्वर परमात्मा ब्रह्म, ईसाइयों ने गाड़ नाम रख दिए, एक एक नाम रख दिया, भाषा अलग अलग, मानंदी हुई। कोई न कोई है, उसी से जो है कि सारा संसार की सृष्टि हुई है, उसी ने सब ये संसार फुलवारी बनाया है। वो मालिक तो वही है, सबका जो है कि उत्पत्ति करता, पालन करता, प्रलय करता, सबका जो है निर्माण करता वही है। इससे जो है कि उसी की भक्ति में लवलीन होकर के लगे रहना चाहिए, उसी में जो है कि एकाग्र बनना चाहिए। कहा वाणी रूपी फूल और इच्छा वासना रूपी फूल, मानंदी रूपी फूल तो खूब फूला, बल फूलन मैंने अच्छी तरह से फूला खूब। जितना उसमें शक्ति था, जितना खिलने का था, सूर्यमुखी फूल तो बड़े बड़े होता है, तो जो है कि खूब फूला। और जो है कि उसी बोलने वाले बोले और बेगन लेने वाले ले रहे हैं। सारा संसार जो है कि उसी में फूल रहा है। फूल तो फूला और संसार सब उसी में भूल रहा है, भटक रहा है, विरही हो रहा है, मान रहे हैं, छानबीन तो नहीं करते हैं, अलग अलग उसका निर्णय नहीं करते हैं, सत्यासत्य का जो है कि पहचान नहीं करते हैं, उसको जो है खाली मानते ही जाते हैं। हाँ, मानना चाहिए, उन्होंने माना है, हमको भी मानना चाहिए। हाँ इसी बात है, हाँ इसी है, हाँ में हाँ मिला देते हैं, मानते जाते हैं। अब उसमें जो है दर्शन तो होना नहीं है, अपने इच्छा अनुसार दर्शन तो होना नहीं है। क्योंकि माना हुआ चीज तो खाली मानने भर के लिए है। पदार्थ हो तो देखे, पदार्थ न हो तो नहीं ही देखेगा। तो इस तरह से जो है कि फूल एक खूब फूला, वाणी का फूल फूला, कल्पना का फूल फूला और उसका विस्तार तो बहुत हुआ। फूल रहल संसार, उसी में जो है कि फूल ही रहना, भूल रहना, भटक रहना, तो वही मान मान करके संतुष्ट हो रहना, तृप्त हो रहना, शांत हो रहना, और उसी में जो है कि विश्वास दृढ़ करना। तो संसार का वही काम है। पहले वाले भी जो है कि भूल रहे हैं, अभी बीच वाले भी भूल रहे हैं, और अभी वाले भी भूल रहे हैं। तो भूल तो रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे को भी भुला रहे हैं, अब अटका रहे हैं। भूलने वाले की संख्या तो सारा संसार ही है।
अपने समान दूसरे भी भूल गया तो बड़ा संतोष, बड़ा निश्चिंत हो, अच्छा हो गया। अगर न भूलने वाला हुआ तो वह तकरार, हम भूलते हैं तुम क्यों नहीं भूलता है, हम मानते हैं तुम क्या माने। अब जबरदस्ती के मनाने से जो है कि वहां होता नहीं। तो ऐसे सारा संसार संदेह में सब के सब पड़े। संसरती संसार जो सरकता जाता है, बढ़ता जाता है, परिवर्तन होता जाता है, वही संसार है। बालक से जवान, जवान से बूढ़ा हुआ, बूढ़ा हो गया तो एक दिन शरीर छोड़ना है। बनना बिगड़ना, जन्मना मरना, आना जाना, और वह सदा सर्वदा जहां टिके नहीं रहना, उसी का नाम संसार। तो ऐसे ही जो है कि सब फूल रहे हैं अपने अपने मानंदी में, अपने अपने सिद्धांत में, अपने अपने विश्वास में, अपने अपने मत पंथ में, अपने अपने ग्रंथ में, अपने अपने साधना में। फूल तो रहे हैं परंतु भूल रहे हैं, भूल को मिटा नहीं रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि देखो अब उसको जरा परखो, फूलने से नहीं होगा, जो फूलेगा सो मुरझाएगा, पचकेगा, गिरेगा। 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात, 2-4 दिन तक खूब फूल खिलता है, फिर जो है कि मुरझा जाता है, गिर पड़ता है, सिकुड़ जाता है। या तो बन कारण फूले बन राया, फल कारण फूले बन राया, फल लागे पर फूल न साया। कोई तो फल के वास्ते फूल फूलता है, अब कोई जो है खाली शोभा के लिए, 2-4 दिन के बाद में अपने कोई तोड़ लिया तो नहीं तोड़ा तो वहीं की वहीं गिरेगा, जहां झाड़ है वहीं मुरझा करके गिर पड़ता है। तो ऐसे ही समय पूरा होने पर प्रकृति में भी जो है विकृति आ जाती, गिर पड़ता है, टूट जाता है। उसको परख करके संसार का फूलना पचकना को मिटाओ, वाणी में फूलना और विषयों में फूलना भूलना, इसको भी हटाओ। और जहां फूलना और जो है कि भूलना न पड़े, उस चैतन्य पद में पहुंचो, अपने स्वरूप का ज्ञान हासिल करो, स्वरूप की स्थिति ठहराव करो, हंस मार्ग से ही चलो। और जो है कि फिर बार बार जो है कि जगत जंजाल का, जगत का दुख भोगना न पड़े, वैसा जो है कि पद में पहुंच करके पहले से स्थिति बनाओगे तो भविष्य के लिए भी हो जाएगा। ऐसे वर्तमान में बना करके अपने जो है कार्य पूरा करो, यही मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य है, ऐसा समझा है। सो फुल्लोड़े संत जना बिरहोली, बंदी किराउर जाए बिरहोली, 15 और 16। सो फूल लोढ़े संत जना बिरहोली, बंदी के राउर जाए बिरहोली। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं सो वही ये तुरिया अवस्था, और जो है कि फूल कहते हैं समाधि। तुरिया और जो है समाधि चतुर्तुरिया अवस्था कहते हैं। पहला अवस्था जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति, चौथा अवस्था तुरिया। और जो है कि समाधि आदि कहिए मन के चंचलता, जहां सम हो गया, विलय हो गया, शांत हो गया, स्थिर हो गया, उसको समाधि। मन स्थिर, बिल्कुल आनंद, एकाग्र, उसको समाधि कहते। तो इसी रूपी तुरिया और समाधि के फूल को, सो फूल को संतजन अंगीकार करते हैं। लोड़ना, उसको जो है तोड़ना, लेना, अंगीकार करना। जैसे कहीं फूल फूल गया तो उसको जो है कि माले आदि तोड़ के लाते हैं, तो ऐसे ही फूल को
संतजन लौटते हैं, तोड़ते हैं, उसको ले लेकर के अपने पास में रखते हैं। अपने आप ही तोड़े या दूसरे ने तोड़ के ला के दे तो अंगीकार ले लेते हैं। बंदी करा और जाए बिरबोली, और बंदी गुरु वालों तिनके शरण में रावण कहिए जीव जाकर के, विरही जीव जाकर के वंदना करते हैं। ब्रह्मी गुरुआ लोग होते हैं और अपने आप ही जाते हैं, जाके जो है वंदना कर और जो है कि विनय प्रार्थना करते हैं। तब उसी के लिए, फूल के लिए और फल के लिए, वही 7 महामंत्र के लिए, अब 7 फूल के लिए, 7 फल के लिए। अब गुरुआ लोग जो जिधर का जो है कि जानकार है उधर ही का सुनाते हैं, उधर ही का समझाते हैं, उधर ही का बतलाते हैं। तो अब उसमें न फूल करके संतों को कौन फूल, सच का फूल तो है, जितनी वाणी है सब फूल है। पुष्पवृष्टि, पुष्पवृष्टि हो रही है, फूल झड़ रही है। जैसे जो है कि देवता लोग फूल वर्षा, पुष्पवृष्टि करते हैं, जिससे जो है कि जीव को सुख हो, शांति हो, कल्याण हो, गति मुक्ति हो, मिटे, वो निर्णय के वाणी पुष्पवृष्टि है। वो जो है कि कमल का फूल, गुलाब का फूल और जो मोगरा का फूल, चंपा का फूल, चमेली का फूल, अच्छे खुशबूदार फूल है। अभिज्ञानी, बोध के वाणी, विचार के वाणी, सूरवीर बनाने के वाणी। अब जैसे कहा कि देखो भूत और प्रेत तुम्हारे मन की रचना है, बाहर कोई भूत नहीं, प्रेत नहीं। पंचमहाभूत तो सारा संसार है, वो घर भी वही पंचमहाभूत। पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को कहते हैं। उससे तो कोई डरने का काम नहीं। शरीर भी वही है, कपड़े भी वही है, मकान भी वही है, तो उससे क्या डरने, वो तो कुछ करेगा नहीं। अब हर कोई भूत प्रेत है ही नहीं। अब प्रेत तो मुर्दे को कहते हैं, और मुर्दा तो मरी गया, वो क्या करने वाला है, कुछ भी नहीं कर सकता, उसने क्या डरने का। तो इससे डरने का काम नहीं। तो जो है कि इस देवी देवता माना, वो भी कोई तुमको मिलने वाला नहीं, और वो जो है तुम्हारे कोई काम कर देने वाले नहीं। उनका आशा भरोसा ही मत करो, व्यर्थ है। वो तो भ्रम है, कल्पना है। कल्पना का क्या आशा करते हो, क्या भरोसा करते हो? बस उसी से तुम्हें सुख शांति होगा, कल्याण होगा। मत करो, किसी का आस मत करो, अपने पुरुषार्थ करो, अपना लो, दूसरे के भरोसे में मत छोड़ो। तुम्हें फिर कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई संताप नहीं, कोई आशा भरोसा करने की जरूरत। ऐसे निश्चय करो, ऐसी वाणी लियो, ऐसे ही बोध लियो, ऐसे ही समझो बूझो। तो सो फूल लोड़े संतजन। संतजन तो उस फूल को लेते हैं, किस फूल को? निर्णय के वाणी को, और ज्ञान के वाणी को, बोध के वाणी को, विचार के वाणी को। गुरु निर्णय, गुरु का बोध, परख, सिद्धांत, जिसमें संदेह नहीं, नहीं अनुमान न मुए मुक्ता, परख विलास सदा सुख भोक्ता। अब जो है कि अनुमान नहीं, मरने पर मुक्ति होता है, ये भ्रांति नहीं। पारख के ही जो है कि निर्णय, सत्संग, ब्रह्मरहित
और ये जो है कि सदा सुखी रहते हैं, उनको कहीं का आशा नहीं, कहीं का भरोसा नहीं, कहीं का चाहना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं। यानी किसी जो है कि परमात्मा भगवान किसी से मिलने की इच्छा जरूरत ही नहीं ना। अच्छा, जब परमात्मा एक मिल गए, क्या पहचान होगी यही परमात्मा है? पहले कभी तो मिला ही नहीं, कोई आकर के मिला। कैसे कहा कि तुम कौन हो? मैं परमात्मा। वाह, होगे तुम और संध्या करोगे। मेरा नाम परमात्मा है, मुझे परमात्मा कह के बुलाते हैं। मेरा नाम भगवान है। तो ऐसे तो आदमी होते ही है। परमात्मा नाम के आदमी नहीं होता है, भगवान नाम के तो आदमी होते ही है। तो वही जो बड़ा भगवान नहीं है, नाम वाला है, काम वाला नहीं है। तो एक तो विश्वास नहीं होगा। जिसको तो वो परमात्मा मैं हूं कहोगे तो जरूरी विश्वास नहीं होगा। या तो हकबक कर जाओगे या तो करामात दिखाओगे कहोगे। करामात भी दिखा दिया और जो है कि गुप्त और प्रगट भी हो गया, तब तो बस दंग हो जाओगे। ऐसी कला कौशल अगर देखा है कि गायब होने का भी तरकीब जानता हो, देखते देखते जो गायब हो गए, देखा था कहाँ गए, वो तो सच था, फिर मान लेगा। तो इस तरह से जो है कि इसको ढूंढते हो वो तो मिलता नहीं, अगर मिल भी गया तो पहचान क्या होगा? पहचान में नहीं आएगा, विश्वास नहीं होगा। नहीं देखते हैं उसको विश्वास होता है, अगर वो सामने